हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम सूक्ष्म जैविकी का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मानव तथा सूक्ष्म जैविकी के मध्य एक अटूट संबंध पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण का कार्य करता है, जिसके आधार पर सूक्ष्म जीवों को निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे कृषि में महत्व, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, कीट नियंत्रण में, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में इत्यादि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि में महत्व। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्मजीव सड़ा गलाकर नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिन्हें मृदा में मिला दिया जाता है, जिसका उपयोग पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है तथा पेड़ पौधे इन पदार्थों को ग्रहण करके इनके द्वारा भोज्य पदार्थों के निर्माण का कार्य करते हैं, जिनका उपयोग जंतुओं के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्मजीव कृषि के क्षेत्र में महत्व रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी जीव ग्रहण करने का कार्य नहीं कर सकता है, जिसके कारण जीवों को सीधे नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के जीवाणु भाग लेने का कार्य करते हैं, जैसे राइजोबियम, एग्जोटोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम आदि। हम पढ़ेंगे इसका तीसरा महत्व यानी कीट नियंत्रण के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कीट नियंत्रण के रूप में किया जाता है, जिनके द्वारा सूक्ष्म जीवों के नष्ट करने का कार्य किया जा सकता है। यह कारक कीटों में रोग को उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं, जिनके कारण सूक्ष्म जीव नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे वायरस को नियंत्रित करने के लिए बैक्यूलोवायरस को उपयोग में लाया जाता है। हम पढ़ेंगे सीवेज व अपशिष्ट पदार्थों का शुद्धिकरण। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू एवं अपशिष्ट पदार्थों के निर्माण का कार्य करता है, जिसे नष्ट करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ जल में प्रवेश करके उसे दूषित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में पेचिस, टाइफाइड, हैजा आदि रोग उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। इन रोगों से बचने के लिए इन पदार्थों को उपचारित करने का कार्य किया जाता है, जैसे सल्फर जीवाणु, मेथनोजल जीवाणु आदि। हम पढ़ेंगे खाद्य स्वास्थ्यता। सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को या के निर्माण का कार्य किया जाता है। कुछ जीव भोज्य पदार्थों के निर्माण का कार्य करते हैं, परंतु ये जीव अन्य जीवों के विपरीत भोज्य पदार्थों को सड़ाने गलाने का कार्य भी करते हैं, जिनका उपयोग करने पर शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि रोग उत्पन्न होने का कार्य करते हैं, जैसे क्लास्ट्रियम, बिक्यू आदि जाति के जीवाणु पदार्थों को सड़ा गलाकर नष्ट करने का कार्य करते हैं। इससे बचने के लिए ताप उपचार, निर्जलीकरण एवं निर्जलीकारक के कार्य को किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा इन सूक्ष्म जीवों को प्राप्त कर दिया जाता है, जिस कारण यह अन्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग का भोजन में उपयोग। तो आधुनिक समय में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे पदार्थों के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन वसा उपस्थित रहती है। इनका उपयोग करके उच्च पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में सैक्रोमाइसिस, सेरोइसिस नामक यीस्ट के द्वारा भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार शैवाल के द्वारा प्रोटीन को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। हम पढ़ेंगे डेयरी उद्योग अर्थात सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योग में किस प्रकार लाभदायक हैं। तो पनीर के निर्माण में, मक्खन के निर्माण में, दही के निर्माण में इत्यादि। तो पनीर का निर्माण करने के लिए लैक्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु को उपयोग में लाया जाता है। हम पढ़ेंगे मक्खन। तो मक्खन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा करके उसमें दही मिला दिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित सेप्टोकोकस तथा टैक्सीटार्निकम नामक सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण दूध से
मक्खन का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दही। तो दूध से दही का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शीट जीवाणु की आवश्यकता होती है। ये जीवाणु दूध को दही में बदल देते हैं। इस क्रिया में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है और इसके पश्चात दूध को 20 से 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा कर दिया जाता है। फिर उसमें दूध में मिला दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप 10 से 12 घंटे में दही की प्राप्ति हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक किण्वन के बारे में। तो एल्कोहल का निर्माण करने के लिए ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरोबिसिस को उपयोग में लाया जाता है, जो भोज्य पदार्थों को सड़ा गला करके एल्कोहल के निर्माण का कार्य कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिरका के बारे में। सिरका को गन्ने के रस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए ईस्ट को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा यह क्रिया एसिटोबैक्टर एसिटो नामक जीवाणु के द्वारा भी की जाती है। हम पढ़ेंगे औषधि के निर्माण में, अर्थात सूक्ष्म जीव औषधि का निर्माण कैसे करते हैं। तो अनेक सूक्ष्म जीवों के द्वारा औषधियों के निर्माण का कार्य किया जाता है, उदाहरण के रूप में टाइफाइड, खांसी, चेचक, पोलियो आदि में। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन तथा एंजाइम। तो बहुत से सूक्ष्म जीव के द्वारा विटामिनों के निर्माण का कार्य किया जाता है, जैसे विटामिन B2 तत्व को नामक ईस्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदूषण में। तो वर्तमान समय में सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषण को फैलाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। माइक्रोकोकस कैपिडा आदि जीवाणु से निकलने वाली जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।